हमारे सामने आकांक्षा वर्मा के पिताजी बैठे हुए हैं। मैं श्री अनिल मौर्य जी से हमारी चैंपियन कैसी हो? हमारी चैंपियन कैसी हो? और ये है वो चेक जो हेडमैन की तरफ से दिया गया और ये हर बच्चे में खेलने की प्रतिभा नहीं होती है। कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई डॉक्टर बनना। मेरी मम्मी से हमें ये मिला कि तुम कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। स्टूडेंट आकांक्षा वर्मा, जो हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बच्ची इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गई। मतलब हमारी चैंपियन कैसी हो? हमारी चैंपियन कैसी हो? हमारी चैंपियन कैसी हो? हमारी चैंपियन कैसी हो? आराम से बेटा, आराम से, धीरे धीरे चलो। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारी चैंपियन कैसी हो? हमारी चैंपियन कैसी हो? आकांक्षा वर्मा जैसी हो। हमारी चैंपियन कैसी हो? आकांक्षा वर्मा जैसी हो। प्यारे बच्चों, श्री आफ्ताब जी, कोच आकांक्षा वर्मा, जहां भी हो प्लीज आ जाए हमारे बीच। श्री आफ्ताब आलम जी, भगवान बुद्ध का अभिषेक करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन है। और ये पदक विजेता आकांक्षा वर्मा के द्वारा भगवान बुद्ध का अभिषेक करते हुए वर्मा के दादाजी का स्वागत करें। जो कोच हैं आफ्ताब आलम जी, वो भी यहाँ मौजूद है आपके समक्ष। और सर्कल सर, स्वागत है आप सभी का। विद्यालय में जोरदार तालियों की स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। चलिए उपासना मैम, आकांक्षा की मम्मी श्रीमती मंजू मैम का भी माला पहनाकर जोरदार तालियां क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आदरणीय प्रबंधक महोदय से भी जी
स्वागत के इस कड़ी में मैं आकांक्षा वर्मा से गुजारिश करूंगा कि पदक को थोड़ा और ऊपर उठाएं। और यह है वो पदक बच्चों जो ये जीत करके लाया गया है, जिसके लिए इन्होंने कठिन परिश्रम किया और ये एक सफल परिणाम रहा है। सम्मान करें मलाका के द्वारा, और ये मलाका के द्वारा सम्मान होता हुआ आपने देखा कल एक रोड शो किया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया और विशाल जनसमूह के द्वारा बच्ची का स्वागत किया गया। और इसी स्वागत की कड़ी में विद्यालय परिवार की तरफ से कुछ छोटा सा सहयोग है। मैं आग्रह करूंगा हेडमैन से, चलिए विद्यालय के प्रधानाचार्य की तरफ से कुछ सहयोग राशि है और ये चेक सौंपते हुए प्रधानाचार्य जी जोरदार ताली। और ये सगुन का 1 रुपया चेक के थ्रू 2000 की धनराशि सहयोग के रूप में दी गई। और हम लोग और यहां से भी 2000 रुपए का एक चेक हेडलाइन की तरफ से बच्ची को सहयोग के रूप में दिया जा रहा है पूरा विद्यालय परिवार। और ये है वो चेक जो हेडलाइन की तरफ से दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानाचार्य जी का। और इसी कड़ी में मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से एक सहयोग राशि है और ये बच्ची का सम्मान करते हुए आप अपनी जगह पर बैठे रहिए बेटा, आप सभी लोग अपनी जगह बैठे रहिए। और ये एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाई पदक विजेता हुई है। और सभी सर मैम और सभी बच्चे ने जो भी प्रोग्राम यहाँ पे किया बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आकांक्षा की तरह बनने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, ताकि हमारे रामनगर में आकांक्षा जैसी हर लड़की हो। तो से बचता है, से बचता है, 2 लाख देना अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें मेहनत कराता है। जब तक दोनों लोग का मेल जोल नहीं होगा तब तक मेहनत सफल नहीं होता। चाहे आज कराटे से आप लोग ले लो, चाहे पढ़ाई, आपका जिस भी मन लगता है आप दोनों लोग मिल के मेहनत करो। जैसे सर लोग है ना आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ने में मेहनत करो। जरूरी नहीं कि कराटे से ही हम ऊपर जाएंगे, आप किसी भी चीज से जा सकते हैं। कोई डॉक्टर बनेगा ना, कोई इंजीनियर बनेगा, बनने के लिए है कि नहीं? इसमें कौन कौन डॉक्टर बनेगा? एंड आप ये है ना, और इंजीनियर सब, ठीक है। तो बताओ कैसे बनोगे आप लोग? मेहनत करके ना, पढ़ाई कर कर। तो आपको भी ये है कि हमें पढ़ना है और तभी खेलना है। पहले पढ़ाई मस्त, फिर उसके बाद खेल, ठीक है। आपका जैसे क्या है, अब ये विदेश गई, अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो वहाँ जाके क्या होगा? क्या हमें खाना खिलाओ? ऐसे होगा? इंग्लिश में ही होगा ना। जब आपको आएगा नहीं तो कैसे आप समझोगे? इसलिए पढ़ाई इज मस्ट। आपको एकदम पढ़ना है, फिर आपको फिजिकली करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी, ठीक है।
आपको पढ़ाई भी मस्त और फिजिकली जरूरी नहीं कि कराटे, आपका जो भी मैच जो भी गेम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके पीछे सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ मेरी कोच और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ये हैं। और आज हमें यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम अकेले नहीं, अपने लिए नहीं खेले, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कोच के लिए नहीं खेले, अपने पूरे रामनगर, अपने यूपी और पूरे इंडिया के लिए खेले। और आप लोग का बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरा वेट किए, वेलकम किए सारे बच्चों को और सारे टीचर्स को और प्रिंसिपल सर को, मेरे दादाजी को, थैंक यू। तो आइए देखिए, हम स्कूल के परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ आकांक्षा जी और उनके पूरे परिवार, साथ में कोच भी उनके हैं। तो आइए सबसे पहले हम आकांक्षा जी से सवाल पूछते हैं, जिनको ब्राउन मेडल से सम्मानित किया गया श्रीलंका में। तो आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सिर्फ हमारे देश से ही नहीं, हमारे रामनगर नहीं, पूरे देश को जो है आपने सम्मानित किया है और पूरे देश से आपसे जो है बहुत खुश होगा इससे सम्मानित, जो आप दूसरे देश से लेकर आई हैं। तो आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद और स्वागत है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आपको ये गोल जो है आपने कराटे का, ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? प्रेरणा पहले तो हम खुद से करते थे, मतलब खुद से जो हम करते थे प्रैक्टिस या उसे देखते हुए, मेरे अचीवमेंट्स, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को देखते हुए मेरे कोच और मेरी मम्मी से हमें ये मिला कि तुम कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें आपका जो है पूरे परिवार ने जो है सपोर्ट किया था? हाँ, इस सब कराते तो यही लोग थे, और लेकिन इसके पीछे धीरे धीरे हमें पुश करने वाले मेरे डैडी थे, जो कि सब कुछ मनी की प्रॉब्लम से बहुत ही कमज़ोर होते हुए भी हमें से कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, छोटी किसी भी चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, जो जितना हो सकता था उससे ज़्यादा मेरे लिए किया। परिवार का देखिए बहुत सपोर्ट होता है, किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए परिवार का बहुत सपोर्ट मायने रखता है। तो आइए सबसे पहले अब हम बढ़ेंगे आकांक्षा जी के पापा के पास, जिन्होंने भरपूर आकांक्षा जी का सपोर्ट किया, साथ दिया। बहुत मीडियम में परिवार से आते हुए भी और इन्होंने संघर्ष किया और बच्चे को आगे बढ़ाया। तो सर, आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। सर, आप सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से आपने मेहनत किया बच्चे के लिए? बच्चा मेहनत करता है, उसके पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है और उसका मेहनत को देखते हुए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें जो भी आवश्यकताएं, जो भी कमियों को पूरे करने में जितना भी कुछ भी करना पड़े, हर तरह का संभव प्रयास करने का प्रयास करता है, ताकि उसका लक्ष्य वो अपना प्राप्त कर सके। क्योंकि वो खुद से नहीं प्राप्त कर सकता जब तक पेरेंट्स, जब तक गार्जियन ना उसका सपोर्ट करें। सही कहा आपने सर। सर, आप ये बताइए कि बच्चे को देश में नहीं, देश के बाहर जो है ब्राउन मेडल से सम्मानित किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेडल होता है, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ हो, लेकिन हर किसी का तमन्ना होती है कि वो गोल्ड मेडल ही पाए। हाँ, किसी न किसी तरह की कमी रह गई हो, या तो हमारे में, या तो उसके खुद मेहनत में कमी रह गई हो, उसको आगे बढ़ने के लिए एक सबक मिलता है कि हमें और आगे बढ़ने के लिए इस लेवल में कभी ना आए, इससे लेवल से ऊपर ही जाएं। वो उस आकांक्षा को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ताकि अगर पहले ही गोल्ड मिल जाता तो आगे के नहीं सोचते, उसके अंदर हो सकता है इस तरह की भावना आ जाती है कि हम तो पा ही जाएंगे। नीचे स्तर मिलना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। देखा उनके पापा ने जो बताया कि हर किसी की तमन्ना होती है गोल्ड की। इस पर एक डायलॉग याद आ गई फिल्म की कि हर सर की तमन्ना होती है ताज पहने, पर हर सर के किस्मत में वो नहीं होता। लेकिन ज़रूरी नहीं है
कि आज नहीं तो आगे भी नहीं, आगे आकांक्षा जी मेहनत करती रहेंगी, आगे गोल्ड से भी उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आइए हम उनकी मम्मी की तरफ बढ़ते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आपकी बेटी ने जो सम्मानित उसको किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने जो भी मेहनत किया है वो उसका खुद का है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मेरी बेटी के अंदर इतनी लगन थी कि वो करना चाहती थी। उसके लगन को देख के मैं भी उसको बहुत बधाई देती थी, शुभकामना करती थी, भगवान से दुआएं करती थी कि मेरी लड़की विश्व विजेता बने। मेरी कामना है कि मेरी लड़की विश्व विजेता बने और मेरे गांव का, नगर का, मेरे देश का और विश्व पे भी ये अपना कब्जा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जो है आपने दुआ दिया है। हम भी कामना करेंगे कि आकांक्षा जी जो है पूरे देश में जो है नाम रोशन करें और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो, सम्मान मिले। तो आइए हम बढ़ते हैं दादाजी की तरफ। दादाजी से भी कुछ सवाल पूछेंगे। तो दादाजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप अपने पोते के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? खैर हम लोग तो नहीं, लेकिन उसकी लगन से वो आगे बढ़ी है और उसके माता पिता का पूरा सहयोग रहा है। हम लोग तो दर्शक केवल रहे हैं, वो बढ़ी और उसको उसका प्रतिफल मिला, ये देख करके बड़ी खुशी हुई। माता पिता का तो सपोर्ट था, उनका जो है सहयोग था, लेकिन दादाजी भी मायने रखते हैं क्योंकि दादाजी घर के मुखिया होते हैं। और आपका अगर सहयोग नहीं होता तो शायद यहाँ तक आपकी पोती नहीं पहुँच पाती। नहीं, हाँ हाँ, चले ठीक है, वो तो हमारा भाग्य है, उसने मेहनत किया, उसका फल उसको मिला। अब हम बढ़ेंगे कोच के तरफ। अभी कोच साहब ने बहुत ही बढ़िया लाइन बोली थी माइक में कि सेक्टर कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, लगन जरूरी है। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या खिलाड़ी बनना हो, लगन और कोच का, परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। बहुत ही अच्छी बातें कही थी। तो आइए हम कोच साहब से जो है कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आपकी जो है स्टूडेंट विदेश में जाकर सम्मानित हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा जहाँ सपना था कि वहाँ पर हम खेले और हम नहीं खेल पाए, उसके वजह से मेरा सपना सच की मेरी स्टूडेंट आकांक्षा वर्मा, जो हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि भी मेरी बच्ची इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गई। मतलब मुझे वो नहीं हो रहा था कि होगा कि नहीं। रामनगर से बहुत मेहनत तो किए थे और करते रहे आगे भी हम लोग। और ये आकांक्षा वर्मा जो इतना मेहनत की, मेरे साथ मिलकर वो की, उसी का आज मेहनत है कि आज रामनगर से इंडिया टीम में ये सेलेक्ट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपकी मेहनत रंग लाई है। जैसा कि आपने बताया कि आपने कहा था कि हम खेलें, शायद आपको अवसर ये नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने, आपके भगवान ने, अल्लाह ने जो है आपके स्टूडेंट को जो है बाहर के भेजा, बाहर खिलाया, आपका सपना पूरा किया। तो हम कामना करते हैं कि आपकी यही स्टूडेंट नहीं और भी स्टूडेंट इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और अब हम जो है इस स्कूल के प्रिंसिपल सर से सवाल कुछ पूछना चाहेंगे और इनको मुबारकबाद देंगे कि इनके वहाँ इस प्रोग्राम को किया गया है और बच्चे को सम्मानित किया गया है। तो सर, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देंगे आकांक्षा जी के तरफ से कि आकांक्षा जी की तरफ से ये जो प्रोग्राम हुआ आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो सर, ये बच्ची आपकी पढ़ाई हुई है? जी, ये मेरे गांव की है, मोहल्ले की है और मेरी जो है ये पोती भी है। अच्छा, छोटी पोती है, मतलब बड़े भाई की पोती है। तो देखिए, ये प्रधानाचार्य साहब की जो है ये पोती है, इसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो सर, आपकी पोती जो है इस मकाम पर पहुँची, इसलिए इसके लिए आप सम्मान में, अपनी पोती के सम्मान में क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? भाई, उसकी मेहनत की जो हम सम्मान कर रहे हैं और मैं आशा भी करता हूँ कि भविष्य में यह जो है भारत की एक स्टार बने और हम लोगों का जो आशीर्वाद उनके साथ है। सर, जो है अभी प्रधानाचार्य कोच साहब ने कहा था कि बच्चे बहुत सारे हैं और
सभी का एक गोल होता है, एक सपना होता है, एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का। तो इन बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? बच्चों को यह संदेश है कि आप एक ही खेल को लेकर जागरूक न रहें, जिनके पास जो भी क्वालिटी, हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ्स, हम लोग पूरे लगे हुए हैं हर फील्ड में, हर खेल में, हर जगह बच्चे को मौका देंगे। तो कहा बच्चों को कि किसी भी क्षेत्र में किसी एक चीज़ को, किसी एक खेल को या किसी एक मकाम को टारगेट ना करें, आप अपनी क्वालिटी देखें कि आप में क्या क्वालिटी है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो सर इसको डिटेल से बताना चाहेंगे सर? जैसे हर बच्चे में खेलने की प्रतिभा नहीं होती है, कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जो है उद्योगपति बनना चाहता है। तो हम लोग इन बच्चों में वो क्वालिटी देखकर उस तरह से उनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे कि वह जिस भी क्षेत्र में जाए भारत का नाम रोशन करें और अपने परिवार का नाम भी रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा सर ने जो है बहुत बड़ी बात कही है, और ये जो है पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। पेरेंट्स अपने सपने को जो है बच्चे पर न थोपें, बच्चे में क्वालिटी देखें कि बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं ताकि वो उस पर जो है पूरी मेहनत से आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना, और मौका मिला तो फिर जो है हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।